न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद। जापान में पीएम मोदी का सम्मान, जापान में पीएम मोदी राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया है और उन्हें दारुमडा डॉल तोहफे में दी गई है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा की। जापान में पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया गया है। यह स्वागत दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। इस दौरान उन्हें एक खास तोहफा भी दिया गया है, दारुमडा डॉल। जापान में यह गुड़िया अच्छे भाग्य और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है। यह दौरा न केवल दोनों देशों के बीच रणनीति समझौता है और मजबूत होगा, बल्कि यह सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की। एक चीनी अखबार ने यह कहा कि अमेरिका मीडिया आउटलेट्स को भारत और चीन के साथ आने की संभावना से असहजता महसूस हो रही है, क्योंकि वे शीत युद्ध की मानसिकता में जी रहे हैं। बात करते हैं चीन से आ रहे एक बड़े दावे की। चीन के एक सरकारी अखबार ने कहा है कि कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स को भारत और चीन के साथ आने की संभावना से असहजता से महसूस कर रहे हैं। अखबार का मानना है कि ये आउटलेट शीत युद्ध की मानसिकता में जी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एशिया की इन दो बड़ी शक्तियों का एक साथ आना पसंद नहीं आ रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। यह दिखाता है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का इच्छुक है और यह भी वह अमेरिका पर नज़र रखे हुए है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में 25 नए जजों की नियुक्ति में एक भी हिंदू नहीं है, जिस पर अल्पसंख्यक संगठनों ने चिंता जताई है। बांग्लादेश में हाल ही में 25 नए जजों की नियुक्तियां की गई है, लेकिन इन नियुक्तियों में एक भी हिंदू जज शामिल नहीं है। इस बात पर अल्पसंख्यक संगठनों ने गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह कदम देश की न्याय व्यवस्था के विरोध को विधिवता को कम करेगा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। इस घटना से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक बड़ा फिर भी गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर के। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चिंता व्यक्त की है। और अब बात करते हैं श्रीलंका के राजनीतिक संकट की। वहां के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघानिया को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर भारत के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चिंता व्यक्त की है। थरूर ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र और कानून के राज के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। श्रीलंका के विक्रमसिंघा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। इस घटना ने श्रीलंका के आंतरिक मामले में भारत की बढ़ती चिंता को भी उजागर किया हुआ है। चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन में जिनपिंग का दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर तनाव के बीच तिब्बत के दौरे पर है। बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। वह दलाई लामा के उत्तराधिकारियों को लेकर चल रहे तनाव के बीच तिब्बत के दौरे पर है। इस दौरे के बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और क्योंकि तिब्बत में चीन की नीतियां हमेशा से विवादों में रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग का यह दौरा तिब्बत पर चीन की नियंत्रण और मजबूत करने का एक प्रयास है। यह देखना दिलचस्प होगा कि तिब्बत के मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दौरे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर के। पीएम मोदी जापान के दौरे के बाद चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कूटनीति के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापान दौरे के बाद चीन के लिए रवाना हो गए, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है जहां भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देश एक साथ होते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत के लिए विशेष सुरक्षा, आतंकवादी और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का एक मौका मिलेगा। यह सम्मेलन भारत की एशिया में शांति और स्थिरता की नीति को भी एक नई दिशा देगा। ट्रंप पर मुकदमा। अमेरिका के फेडरल रिजर्व गवर्नर लिस लुक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर दी है। बात करते हैं अमेरिका के राजनीतिक और व्यापार न्यायपालिका से चल रहे एक बड़े विवाद की। अमेरिका के फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। यह कानूनी लड़ाई उन्होंने अपनी
बर्खास्तगी को रोकने के लिए शुरू की है। यह घटनाक्रम अमेरिका के राजनीतिक और वित्तीय गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय बना है। इस मुकदमे से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखना होगा कि इस कानूनी जंग का क्या नतीजा निकलता है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली गई है। अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर वहां की पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों को आजीवन सुरक्षा दी जाती है। इस फैसले से सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस कदम से कमला हैरिस की निजी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर। कोलंबिया में 33 सैनिकों का अपहरण किया गया है, जिसकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। कोलंबिया से एक खबर चिंताजनक खबर आई है। वहां के 33 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। यह घटना तब हुई जब सैनिक देश के एक अशांत क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। फिलहाल उनकी सुरक्षितता रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसके पीछे विद्रोही समूहों का हाथ हो सकता है। यह घटना कोलंबिया में सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले पर कहा है कि अमेरिका ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। बात करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चल रही एक अहम चर्चा की। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले पर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से अमेरिका ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अर्थशास्त्री का तर्क है कि इस तरह के टैरिफ न केवल व्यापारिक संबंधों को खराब करते हैं, बल्कि इससे अमेरिका की उपभोक्ताओं को भी नुकसान होता है। उनका मानना है कि यह फैसला अमेरिका के वैश्विक व्यापारिक स्थिति के लिए कमजोर करने वाला रहेगा। उनके इस बयान से अमेरिका में फिलहाल कोई मतभेद नहीं है। दर्शकों ये थी दिन भर की 50 खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।